राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि नफरत पर गांधी तो चोर है, पप्पू है, और क्या कहें उससे ज्यादा। क्या बोल रहे हैं बच्चा जो वो बच्चा लोग। राहुल गांधी को इशारा कर रहे हैं। हाँ बच्चा, राहुल गांधी भी बच्चा है। हाँ। अरे 53 साल के हो। अरे 53 साल जो शादी नहीं किया तो बच्चा ही माना जाएगा। ईवीएम गड़बड़ कर रहा है सब कुछ। उनके जमाना में भी ईवीएम था। हाँ, जहाँ से जीतते हैं वहाँ ईवीएम के एक नहीं उठाते। ईवीएम वाले बाबू यहाँ बैठे हैं दिल्ली में, वो पहले उठाते थे, उनका भी बंद हो गया। क्या लगता है 24 का पीएम कौन बनेगा? 24 का पीएम मोदी जी है। मोदी जी ही क्यों बनना चाहिए भाई? ऐसा बात है ना, कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी भी वो ताकत नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को चुन ले। ठीक है, पहले इन्होंने लूट घसोट किया था पिछली सरकार में, अब लूट घसोट हो नहीं पा रहा है, सरकार है नहीं। और इनके जो गुंडे थे, माफिया थे, इनके जो नेता थे। गुंडे माफिया कौन थे भाई? किसको बना देंगे गुंडे? अरे जो यूपीए गठबंधन में थे सब माफिया ही थे। आप कहीं किसी भी प्रदेश में देखिए, उनका 2-4 ठो माफिया थे। मोदी जी आए 14 में, मोदी जी आए तो माफिया ठंडा हो गए, सबकी गर्मी ठंडा हो गई। अब गर्मी ठंडा हो गई तो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। पहले बंदूक के दम पर चुनाव लड़ते थे और जीत जाते थे, और अब हो नहीं रहा है। बंदूक के दम पे आपने कहा, और जो है कहते थे कि बंदूक के दम पर जीत जाते थे। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि जो है हमारा भाईचारा था, मोहब्बत की दुकान थी, कांग्रेस के सरकार में चारों तरफ भाईचारा, अमन प्यार था, अब नफरत ही नफरत हो गया है। तो पहले बंदूक के दम पे था कि अब नफरत? भाई हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं, जो कांग्रेस जन के लोग हैं, एक बात हमको बताइए कि देश हर समय आप लोगों ने तोड़ा और विधियुत तोड़ा, जिस प्रकार का तोड़ पाए आप लोग, कहीं से भी हिस्ट्री उठा लो, चाहे दिल्ली में रहने वाले 84 को उठा लो, और चाहे 42 का उठा लो, और चाहे किसी भी दंगे को उठा लो, मतलब आप देश को बर्बाद किए हो। और बर्बाद करने के बाद ये कह रहे हो कि नहीं हमारा सत्ता आएगा, तो ये असंभव की बात है भाई। वो तो भाईचारे की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी बार बार बात कर रहे हैं भाईचारे। भाईचारा कौन सा भाईचारा? किसके साथ भाई? मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, नफरत फैला दिया गया। मोहब्बत की दुकान खोले हैं तो जाके शादी कर लेना भाई। कोई सी लड़की को जाके इटली देखे, बांग्लादेश में देखे, पाकिस्तान में देखे, और कहीं देखे जाके शादी कर ले। मोहब्बत की दुकान उससे चलाए कि मोहब्बत की दुकान जनता से उद्देश्य से चलाएंगे? यार अजीब बात जो है कर रहे हैं वो फालतू वाली। अगर वो हिंदू भारत को मानते होंगे, ठीक है, भारत में रहने वाले को मानते होंगे, तो एक भारत में एक लोग बताते हैं कि जब शादी भी हो जाती है ना, तो शादी के बाद भी किस्मतवा ठीक ठाक बदल जाता है लोगों का। तो एक बार शादी करके भी आजमाइश करे, हो सकता है कुछ किस्मत बदले इनका। ये तो गृहिणी आती है ना महोदय, जब गृहिणी आती है तो बड़े बड़े ठीक हो जाते हैं, जो पागल रहते हैं वो ठीक हो जाते हैं। मतलब ये आप मैंने आपको किस तरह से राहुल गांधी पागल दिख रहे हैं भाई? इधर से सुनिए ना, जो एक राहुल कहते हैं हम युवा हैं तो हम भी एक युवा हैं, उसे एक मजाकिया अंदाज में कर रहे हो। जो हम लोगों की पागलपंती होती है ना, वो पत्नी आने के बाद ठीक हो जाती है। एक बार शादी करके देख लो यार। चुनाव का मुद्दा है। हो सकता है कांग्रेस के पास अगर बहू आ जाए तो बहुमत भी मिल जाए। यानी चुनाव के मुद्दे से भटकाकर राहुल गांधी की शादी कराने के चक्कर में। अरे भाई, जो आप प्रेम की दुकान खोले हैं, कौन सी दुकान लेके सर पे चल रहे हैं ना, अरे तो जाके प्रेम की दुकान में कहीं जो है शादी विवाह करे यार। अब 55 साल के हो गए, अब कब करेंगे? हमको भी भतीजे का जो है साथ में उसके खेलने का इच्छा कर रहा है। जनता भी चाहती है कि राहुल की शादी हो जाए, बच्चा पैदा हो, थोड़ा उसको भी लोग आनंद ले, देखे वो बच्चा कैसा है। सबका नयन कांग्रेसियों का आंख से आंसू आ रहा है कि भाई अब शादी कर लो, कर लेना चाहिए उनको। क्या लगता है 24 का पीएम कौन होगा? 24 में नरेंद्र सिंह मोदी। नरेंद्र मोदी उन्होंने कार्य इतने अच्छे किए हैं। क्या कार्य कर दिए? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि नफरत पर। गांधी तो चोर है, पप्पू है, और क्या कहें उससे ज्यादा। अगुवाई कर रहे हैं, कांग्रेस इतना पुरानी पार्टी है। पुरानी है तभी तो चोर है। ये तो में जोश है, युवाओं में जोश है। अगर बीजेपी पार्टी है तो युवाओं में जोश है। अच्छा, पीएम किसको देखना अच्छी है, कानून व्यवस्था अच्छी है, कोई दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है, नफरत हो गया चारों तरफ। लड़की बेटियों के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। खौफ, आराम से खौफ से घूम सकती है लड़की बेटियां घरों से बाहर। उन्हें कोई चिंता फिक्र नहीं है। समाजवादी में, कांग्रेस पार्टी में लड़कियां घर से बाहर निकलने को तरसती थी। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि नफरत है चारों तरफ, मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। वो अकेले बोलते हैं, अपने लिए नफरत बताते हैं, नफरत नहीं है। हाँ।
मोदी जी हैं, जोगी जी हैं यूपी में, देखिए लाइन ऑर्डर कैसे चल रहा है, शांति है यहाँ पर बहुत। ऑर्डर तो बता दिए शांति है, लेकिन विपक्ष कह रहा तानाशाही भी चल रहा है साथ साथ में। कुछ नहीं, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है इस टाइम। बोलने दिए, अरे वो विपक्ष तो मोदी जी ये लोग जो ही एक होंगे तब मोदी जी लेके जीत आसान हो जाएगा। हाँ, ये लोग मोदी वो लोग अलग अलग हो जाएंगे तो मोदी का जीतना मुश्किल हो जाएगा। ये लोग जो ही एक पार्टी बनाते हैं कि हमारी पार्टी एक हो और सब ऐसे हाथ उठाते हैं, मोदी जी का जीत उसी दिन तय हो जाती है। मोदी जी पे तो आरोप लगाता रहा है विपक्ष की, जैसे महागठबंधन के जितने भी नेता हैं उनके पीछे सीबीआई और ईडी को लगा दिया गया है ताकि जो है चुनाव पर ये लोग ध्यान ना दे पाएं। अरे ये देखिए, हम कह रहे हैं कि इतना बड़ा कब से जांच पड़ा है, कोई उसको छूने वाला नहीं था, आज उसकी जांच हो रही है, उम्मीद का किरण दिखाई दे रहा है, उस पर जांच हो रही है, वो लोग पकड़े जा रहे हैं। बगैर सबूत के कोई पकड़ता नहीं है, उसमें प्रूफ होता है, जो भी बयान होती है उसमें बहुत तरह के तत्व मिलते हैं, तब किसी को अरेस्ट किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता है। पकड़े वही जा रहे हैं जो विपक्ष में है, सत्ता पक्ष के कोई नेता के यहाँ सीबीआई ईडी जाता ही नहीं है। विपक्ष के बहुत जांच चल रहा है। सत्ता पक्ष के लोग हैं जो गलती करते हैं तो उसकी वो होती है, कमेटी के अंदर बैठा के उनको ऐसे निकाल दिया जाता है कि उसमें जांच किया जाता है, पार्टी से लेवल से ऊपर नहीं आती है, और उसको साइलेंट कर दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल जी अगर स्वच्छ छवि के हैं तो वो सरकारी काम में अगर थोड़ा सा भी बुलावा आता है उनको पहले बैठना चाहिए, बुलाना चाहिए, सारे मीडिया को लेके उनके सब अपने तत्वों को रखना चाहिए, लेकिन कितने समन वो जा रहा है फिर भी आते नहीं है। हाँ, तो भाई तो समन जा रहा, अगर आएंगे तो मोदी के दबाव में फिर हमें निकलने नहीं दिया जाएगा। अरे भाई, आपके लायर हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, तो ये कैसे कह रहे हैं? यानी आप पहले ही डर गए हैं? अब जाइए अपना दलील दीजिए, ऐसा नहीं है, अदालत है, न्यायालय है, न्यायालय में बहुत कुछ होता है। सत्येंद्र जैन हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, जो भी गए ईडी का जवाब देने के लिए वो जेल में गए, बाहर आए नहीं। तथ्यों के आधार पर गए हैं, ऐसे नहीं गए हैं। कह रहे हैं कि उठा के जेल में डाल देते हैं, केस चलाते ही नहीं। नहीं, ये गलत बात है, आपका बात गलत है। नहीं, गलत है। ये भी बता रहे हैं, देखिए मोदी है तो देश है, मोदी जी नहीं है तो देश का बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, बहुत आ जाएगा। देश बच्चों का खिलौना नहीं है। जो हम जो कह रहे हैं बात समझिए, क्या बोल रहे हैं, बच्चा जो वो बच्चा लोग राहुल गांधी को इशारा कर रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी भी बच्चा है। अरे 53 साल के हो। अरे 53 साल, जो शादी नहीं किया तो बच्चा ही माना जाएगा। हाँ, वो गेंद नहीं है कि इधर लोग कि कांग्रेस के युवा नहीं, वो सब नहीं, गलत। अरे भैया, आप इतने बड़े पॉलिटिकल आदमी हैं, सब बूढ़ा लोग को निकाल दिया, अच्छा थिंकर लोग को निकाल दिया, और अपने हम मालिक हैं। अरे भाई, अच्छा तुम सब कुछ हो तो तुमको काहे नहीं जनता स्वीकार कर रही है? एको बार पीएम तुम काहे नहीं बन रहे हो? देखिए मोदी जी का जब विपक्ष एक होगा तो मोदी जी का जीत आसान, और वो लोग बिखर जाएंगे। बंद तो जाए, लेकिन ईवीएम का खेला कर जाते हैं सत्ता पक्ष वाले, ईवीएम गड़बड़ कर रहा है सब। उनके जमाना में भी ईवीएम था। हाँ, जहाँ से जीतते हैं वहाँ ईवीएम के एक नहीं उठाते। ईवीएम वाले बाबू यहाँ बैठे हैं दिल्ली में, वो पहले उठाते थे, उनका भी बंद हो गया। देश विदेश मान सम्मान है। राम मंदिर एक हम लोग का हिंदू धर्म का वो धरोहर था, जिसके लिए मोदी जी ने बहुत, देखिए मोदी जी चाहते ताला तोड़ के सब बना देते, हटाओ सब करो, लेकिन कानून में गए, उसको पैरवी किए, वकील खड़ा कराए, और कैसे बना राम मंदिर भव्य। गवर्नमेंट का भी पैसा नहीं लगा उसमें, सब चंदे के पैसे से बना है। तो क्या बड़ी बात नहीं है, शान की बात है। जो हमारे रामायण या गीता कसम जो खाया जाता है, उसी का आदमी पात्र का घर का ये हाल हो।